अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी किए थे वो 4 किंगडम हमने कर लिए थे। उसमें जो अब चौथा जो लास्ट है किंगडम एनिमेलिया, ये स्टडी करना है। इससे पहले हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी जो है वो स्टडी कर लिए थे। उनमें जो नुमाया खसूसियात पाई जाती थी वो हमने पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर में जो मेन पढ़ा जाता है वो है किंगडम एनिमेलिया। यानी एनिमेलिया है अंदर जो डिफरेंट फाइलम आते हैं। जिस तरह जानदार जो है वो एवोल्यूशन है थ्रू जो अब मौजूदा जानदार है, मौजूदा जानवर हैं, वो कैसे बने एवोल्यूशन के जरिए से। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एनिमल जो आए वो कैसे थे, उनमें अदात कैसी थी, उनमें जो करेक्टरिस्टिक थी वो कैसी थी। वो डिफरेंट फाइलम टू फाइलम जो है वो वेरी करती हैं। तो ये सारे जो हैं वो तरतीब से जो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, जिसके ज़रिए से एवोल्यूशन होते हुए जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें अदात जमा होती रही और आज मॉडर्न एनिमल या मॉडर्न ह्यूमंस बने हैं। ये हम स्टडी करें हैं मुख्तलिफ फाइलम है ज़रिए से। तो किंगडम एनिमेलिया है अंदर जो नुमाया खसूसियात हैं वो कौन सी हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदार होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए हैं, यानी इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद है और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। इसके बाद ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, यानी इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, जिन्हीं वजह से यहाँ पर जाइगोट एम्ब्रियो बनते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो बनते हैं, यानी जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवा ही फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर फर्दर जो है वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म ही जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियो स्टेज मौजूद थी। जब है प्रोटिस्टा लेवल पे ये एम्ब्रियो स्टेज फॉर्मेशन एब्सेंट थी। जो हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था उसमें ये नुमाया प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये जो तीनों अदात हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, ये तीनों अदात जो हैं ये किंगडम प्लांटी में भी पाई जाती हैं। वो पौधे भी मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों आदतें इसके पौधों से मिलती हैं। लेकिन आगे चलें तो पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब वो जानदार जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि डिपेंडेंट है किसी पे, किसी दूसरे से फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफ ही मैंने आपको बताया था 2 इकसाम होती हैं, या तो वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है या इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है। एब्जॉर्प्टिव से मतलब वो बॉडी से बाहर तोड़ फोड़ कर लेते हैं, बॉडी से बाहर डाइजेशन कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ही डेड बॉडी ही डाइजेशन जो है वो बाहर कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ही मदद से। बाद में वो उन्हें जज़ब हार लेते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उन्हें जज़ब हार लेते हैं। ये है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। लेकिन जो एनिमल है ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कोई भी जानवर या कोई भी इंसान जो है वो रोटी हो बाहर से जज़ब नहीं करता, ये रोटी सामने रख ली, ऊपर हाथ रख लिया, मैं रोटी जज़ब हार रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। यानी रोटी का नवाला तोड़ते हैं, इंसान निकलते हैं, स्वेलो करते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें नवाला तोड़ है खाया जाए या चबा के खाया जाए, इसे हम बोलते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, यानी इंजेस्ट करते हैं फूड हो। दूसरे नंबर पर जो डिफरेंस है पौधे और जानवरों के दरमियान, वो पौधे जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और जो जानवर हैं ये मोटाइल होते हैं, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 डिफरेंस हैं प्लांट्स और एनिमेलिया के दरमियान में, जानवरों और पौधों के दरमियान ये 2 डिफरेंस है, हेटेरोट्रॉफ वाला और मोटाइल वाला। और ये तीनों सिमिलैरिटीज है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और एम्ब्रियो फॉर्मेशन।
ये 3 सिमिलैरिटी हैं, 2 जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन बिटवीन किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। अब जब सवाल आता है ना कंपैरिजन वाला, तो इसमें आपने डिफरेंस भी लिखने होते हैं, सिमिलैरिटीज भी लिखनी होती हैं। डिफरेंस अगर सिर्फ डिफरेंशिएट वाला सवाल आए तो सिर्फ डिफरेंशिएट, सिमिलैरिटी आए तो फिर सिर्फ सिमिलैरिटीज, अगर कंपैरिजन हर दे तो फिर डिफरेंस भी और सिमिलैरिटीज भी। अब किंगडम एनिमेलिया है अंदर जो नंबर 1 फाइलम पढ़ाया जाता है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा ऐसे जानवर शुरू में बने थे एवोल्यूशन है थ्रू, जो एनिमल लाइफ है प्रोटिस्टा से जो पहला फाइलम बना था, जो पहले जानदार बने थे, उनकी बॉडी जो थी वो मसामदार थी, उसमें सुराख थे, पोरस थी, उनकी बॉडी जो थी वो पोरस थी। इसमें भी लफ्ज पोरीफेरा में भी जो पोरी है इसका मतलब होता है पोरस। पोरस यानी इन जानदारों का जो जिस्म है वो पोरस होता है, इसमें सुराख होते हैं, मसामदार इनका जिस्म होता है। तो इनमें जो जानवर रखे जाते हैं, जो जानदार प्लेस किए जाते हैं, उनका नाम है स्पॉन्जिज। अब ये जो स्पॉन्जिज आपने स्पंज देखा हुआ फॉर्म, अगर आप उसे पानी में डालें, पानी से बाहर निकालें तो वो पानी जज़ब हार लेता है, उसके अंदर सुराख होते हैं, मसाम होते हैं, जिन्हें अंदर पानी जो है वो स्पंज हो जाता है, जज़ब हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह पोरीफेरा जो जानदार हैं इनका जिस्म भी ऐसा ही होता है, आप इन्हें डिप करें, बाहर निकालें तो ये पानी अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, मसाम होते हैं, इस वजह से इन्हें हम नाम देते हैं स्पॉन्जिज। तो फाइलम पोरीफेरा कंटेन स्पॉन्जिज, इनके अंदर स्पॉन्जिज होते हैं। अब ये स्पॉन्जिज का हैबिटेट देखें, ये रहते कहाँ पे हैं, इनका जो हैबिटेट है वो क्या चीज़ है, तो ये हैबिटेट इनका मोस्टली जो है वो मैरीन वाटर है। मैरीन वाटर में समंदर आ जाता है, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है। तो मैरीन इन्वायरमेंट में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं स्पॉन्जिज। लेकिन इन्हीं चंद इकसाम, चंद स्पीशीज जो हैं, सम स्पीशीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। अब फ्रेश वाटर क्या है, दरिया, चश्मा, नदी, तालाब, ये जो हैं ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, जिनमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्वेंट ज़्यादा, सल्यूट कम है। मैरीन वाटर में जो एग्जाम्पल पढ़ाई जाती है वो है लियोथोसोलिना, लियोथोसोलिना, यूप्लेक्टेला। ये 2 स्पॉन्जिज हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो पाई जाती हैं मैरीन इन्वायरमेंट में। फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला। अब जब ये जानदार एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा से यानी प्रोटोजोआ से बनने शुरू हुए, एवोल्यूशन होना शुरू हुई, तो इन्हें अंदर कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो मुकम्मल तौर पर डिवेलप नहीं हुई। जानवर तो बन है, एवोल्यूशन तो हुई, जानवर बने, लेकिन इन्हें अंदर अभी भी कोई सिस्टम जो है वो प्रॉपर डिवेलप नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये फाइलम तरतीब से पढ़ते जाए, इनमें जो सिस्टम है डिफरेंट, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए। इन्हें अंदर कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, नो टिश्यू सिस्टम, यानी इन्हें अंदर सेल से जो टिश्यू वाला लेवल है वो नहीं होता, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होती। इनमें सिर्फ सेल लेवल है, सेल आपस में जुड़े मल्टी सेलुलर तो बन है, लेकिन इन्हें अंदर प्रॉपर टिश्यू वाली आदत मौजूद नहीं है। एमसीक्यू आता है, पोरीफेरा में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है या नहीं, तो नहीं। इसके बाद इन्हीं शेप, ज्योमेट्री, सिमेट्री वो कैसी होती है। अब जानदारों में 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये जो शुरू वाले जानवर थे इनमें रेडियल सिमेट्री थी। जैसे जैसे एवोल्यूशन से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म पैदा हुए उनमें बाइलेटरल सिमेट्री आई। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है,
जब आप जानदार हो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, मोर देन वन प्लेन, आप एक से ज्यादा प्लेन से जानदार हो काटें और उससे जो बनने वाले पीस हैं वो दो बराबर हिस्सों में बने। मसलन हमारे पास ये स्टार फिश है, ये मैंने स्टार फिश बनाई, ये अब आप इसको यहां से दरमियान से काट दें तो ये दोनों बराबर हिस्से हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर है। आप इसे ऐसे काट दें तब भी ये दो बराबर हिस्सों में जाएगी, अगर आप इसे ऐसे काट दें तब भी ये दो बराबर हिस्सों में जाएगी, अगर आप इसको ऐसे काट दें तो तब भी ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। तो जानदार हो एक से ज्यादा जगहों से काटने से भी वो दो बराबर हिस्सों में काटा जाए, इसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो शुरू वाले जानवर थे उनमें यही सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म पैदा हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाइलेटरल सिमेट्री आई। अब हम जो है ये मॉडर्न है, आप हमें यहाँ से एक प्लेन से काटे हैं तो आधा ही पीस इधर आधा पीस इधर, लेकिन आप इधर से काटे हैं तो अब बराबर बराबर नहीं। तो जब एक ही प्लेन से में डिवाइड हो जानवर तो वो बाइलेटरल सिमेट्री, अगर मोर देन वन प्लेन से काटने से दो बराबर हिस्सों में जानदार काट जाए उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इन्हें अंदर रेडियल सिमेट्री है। वैसे तो ये ए सिमेट्री है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन चंद जानदार ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब वो जानदार जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो कौन से हैं? इन्होंने अचल है अगला फाइलम बनाना होता है क्योंकि उसमें हमने पढ़ना है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यानी ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई चीज एवोल्यूशन हो रही है। जो पुराने पोरीफेरा थे उन्हें अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, वो ए सिमेट्री है, उन्हें कोई शेप नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं है। लेकिन इसी में पोरीफेरा में जो अगले चंद जानवर हैं, चंद जानदार हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री एवोल्यूशन हुई, उन्हें अंदर चंद है अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि अगले फाइलम में हमने रेडियल सिमेट्री पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल और बाइलेटरल में आपको मतलब समझा दिया। उसके बाद नर्वस सिस्टम ही बात करें, नो नर्वस सिस्टम। मैंने कहा था यहाँ पे जानवर बने जरूर हैं लेकिन इन्हें अंदर कोई सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, इन्हें अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये भी एमसीक्यू है कि पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। इनमें सिमेट्री कौन सी है? ए सिमेट्रिकल है, ये ए सिमेट्री इनमें पाई जाती है, ए सिमेट्रिकल है। चंद में रेडियल सिमेट्री है, वैसे ये ए सिमेट्रिकल है। अब इन्हीं बॉडी है जो ढांचा है, जिस्म है जो ढांचा है, बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसा, इन्हीं यहाँ पे बॉडी देखें तो इन्हें पे एक ही जो है वो ऊपर सुराख है और ये दो सुराख है। इनमें एक सुराख जो है वो छोटा होता है, एक सुराख जो है वो बड़ा होता है। अब ये पानी में रहते हैं, एक सुराख से पानी इंटर होता है जिस्म में, दूसरे सुराख से पानी जो है वो जिस्म से बाहर चला जाता है। अब ये जो ओस्टिया है ये जिस्म पे न्यूमरस होती है। मिसाल देता हूँ, ये भी सुराख है ओस्टिया, यहाँ से भी सुराख है, ये भी ओस्टिया। तो ये जिस्म पे काफी ज्यादा होते हैं ओस्टिया। यहाँ से पानी जिस्म में इंटर होता है। मिसाल है तौर पर ये जो जानवर है, ये जो स्पॉन्जिस है, पानी में पड़ा हुआ है, ये एनवायरनमेंट में सारा पानी है, तो पानी जो है वो ओस्टिया से अंदर जाता है। अब ओस्टिया लफ्ज जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर है ओस्टियम, तो ये ओस्टियम बना, ये ओस्टियम, ये ओस्टियम। लेकिन जब काफी सारे ओस्टियम मिल जाए तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ओस्टिया। तो ओस्टिया जो है न्यूमरस पोर इन बॉडी, जिसम में काफी सारे सुराख होते हैं, वाटर इंटर्स इनटू बॉडी। ओस्टिया के जरिए से जो पानी है वो इंटर होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफी दफा बोर्ड में पूछा हुआ है। तो स्पॉन्जिस में पानी जो है वो किस सुराख के जरिए से इंटर होता है? ओस्टियम के जरिए से। पानी
जिस्म से बाहर से सुराख से निकलता है, इस बड़े सुराख से, इसका नाम है ओस्फुलम। ओस्फुलम जो होता है ये ओस्टिया ही निस्बत बड़ा सुराख होता है, लार्ज पोर, लीव वाटर फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से जिस्म से पानी जो है वो बाहर निकलता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन ओस्फुलम। इसके बाद है लेयर्स ऑफ बॉडी, जिस्म ही जो तहें हैं, जिस्म जिन तहों से मिलके बना हुआ है। अब इसमें सबसे बाहर जो तह पाई जाती है वो पिनेक्टोसाइट्स हैं। पिनेक्टोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो जिस्म हो बाहर से बनाते हैं, यानी प्रोटेक्शन देते हैं, बाहर वाली साइड पे मौजूद होते हैं। तो इसमें ये जो सब्ज कलर में नजर आ रहे हैं ये सबसे बाहर है, तो ये जिस्म है पिनेक्टोसाइट्स हैं। ये आउटर होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, ब्रीफ होते हैं और सबसे बाहर होते हैं। और ये जानदार हो बाहर से हिफाजत कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। इसके बाद जो दरमियानी लेयर है वो है मीजोहाइल। मीजोहाइल ये जो आपको रेड कलर में शो हो रही है ये मीजोहाइल है। मीजोहाइल जो है वो दरअसल अमीबाइड सेल्स होते हैं। अमीबाइड सेल का क्या मतलब है? अमीबाइड यानी ये सेल ऐसे होते हैं जिस तरह अमीबा नहीं हमने पढ़ा टेंडम प्रोटिस्टा में, अमीबा ने हर चलना हो ना तो वो एक तरफ जोर मारता है साइटोप्लाज्म से, वो जो जिस तरफ जोर मारे है ना यानी साइटोप्लाज्म से प्रेशर लगाए है वो उसी तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये भी अमीबाइड सेल होते हैं। जेली लाइक सब्सटेंसा होता है, अमीबाइड सेल होते हैं। ये भी अमीबा ही तरह जो है वो प्रोजेक्शन करते हैं, जोर मारते हैं साइटोप्लाज्म से और उस तरफ जो है वो मूव हो जाते हैं। तो ये जेली लाइक मटेरियल सा होता है, अमीबाइड सेल होते हैं। दरमियान वाली लेयर, अंदर वाली लेयर जो है ना स्वेनोसाइट्स, इंपॉर्टेंट लेयर है। आपने ग्रुप होता है जो एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा है, अंदर हम पढ़ाते हैं स्वानोफ्लैजिलेट्स। स्वानोफ्लैजिलेट्स। अब ये जो स्वानोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा है ना यानी प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइफ है प्रोटिस्ट हैं, वो जो प्रोटोजोआ है ना स्वानोफ्लैजिलेट्स उनसे ये फाइलम जो है ना पोरीफेरा ये इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब है फाइलम पोरीफेरा जो है उन प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुआ था, तो इसका मतलब है वो इसके एंसेस्टर हैं। अब ये बात हमें कैसे पता चली? इसकी जो इनर लेयर होती है ना इसके अंदर ये स्वानोसाइट्स पाए जाते हैं। ये स्वानोसाइट्स ऐसे होते हैं, इन्हें ऊपर ये न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला। अब ये सेल है, ये इसके कॉलर है यानी कॉलर है ये, उसके बाद फिर आहे फ्लैजिला अटैच है। अब जो स्वानोफ्लैजिलेट्स थे उनमें भी ये सेल्स पाए जाते हैं, इनमें भी ये सेल्स पाए जाते हैं, सिमिलैरिटी है। इसीलिए ये स्वानोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ फाइलम पोरीफेरा एमसीक्यू भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो स्वानोफ्लैजिलेट्स हैं उनसे ये इवॉल्व हुआ है। तो ये स्वानोसाइट्स इनर लेयर बनाते हैं, लाइंस द स्पॉन्जोसील। ये जो इसके अंदर खाली जगह बच जाती है ना, इस खाली जगह का नाम है कैविटी या फिर सिलोम। चूंकि ये स्पॉन्जिस है अंदर है इसलिए हम बोल देते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो ये स्पॉन्जोसील ही जो इनर तह है वो बनाते हैं स्वानोसाइट्स, और स्वानोसाइट्स का दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स ये स्वानोसाइट का दूसरा नाम है। तो ये थी बॉडी का ढांचा, जिस्म का ढांचा। अब अंदर इससे कोई हड्डियां भी हैं, मिसाल के तौर पर जिसे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सलीका है नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं जो इन्हें अंदर से सहारा देते हैं यानी सपोर्ट का काम करते हैं। नीडल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और सलीका का स्केलेटन मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? जो शुरू वाले जानदार हैं ये मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली।
एसेक्सुअली करते हैं तो एसेक्सुअली में दो मेथड है, बड, रीजनरेशन। बड है मतलब होता है, मिसाल है तौर पर ये एक जानदार है, इससे ऊपर ये छोटी सी बड बनी आउट ग्रोथ, टाइम गुजरने के साथ साथ ये बड जो है वो बड़ी होती रही और आहिस्ता से ये डिटैच हो गई यहाँ से। अब ये डिटैच हो है, अलहदा हो है, इसने नया जानदार बना दिया, इसे हम बोलते हैं बडिंग है। रीजनरेशन का मतलब है ये जानदार है, ये काफी सारे पीसेस में टूटा, 8-9 पीसेस इसने बनाए और फिर आहे चल है 8-9 इसने जानदार बना दिए, इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन या बडिंग के जरिए से एसेक्सुअली जो है ये रिप्रोड्यूस करता है। मोस्टली जो है वो पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। सम टाइम ये होता है कि चंद स्पॉन्जेस में ये होता है कि एक कैप्सूल बनता है। अब ये भी देखें एवोल्यूशनरी ट्रेंड बन रहा है, पहले जो है वो यहाँ पे सोई सिमेट्री नहीं थी, बाद में रेडियल सिमेट्री आई, अब यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन चंद एडवांस पोरीफेरा जो है वो अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब ये स्पॉन्जेस क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, नामनासब माहौल आता है, तो अपने अंदर रेजिस्टेंट कैप्सूल बनाते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, ये चीजें स्टोर कर लेते हैं और कैप्सूल बना लेते हैं। ठीक है, अब कैप्सूल जो बनाते हैं, उस कैप्सूल, वो जो रेजिस्टेंट कैप्सूल है, जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में बना है, नामनासब माहौल में बना है, तो वो माहौल जिसमें वो जानदार सरवाइव ना करे, वो उसके लिए अनफेवरेबल होता है। तो वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में अपने अंदर रेजिस्टेंट कैप्सूल बना लेता है, जिसका नाम है रेम्यूल, ये रेजिस्टेंट होता है। अब ये जो रेम्यूल बनता है, ये भी अमीबाइड सेल होता है, ये इसमें भी अमीबा लाइक है, प्रोजेक्शंस बनती हैं, इसकी मूवमेंट भी जो है वो अमीबा लाइक है। तो ये अमीबाइड सेल्स होते हैं जिनका नाम है रेम्यूल्स। अब ये जो रेम्यूल्स हैं, ये बाद में उस स्पॉन्जेस में पड़े रहते हैं, जैसे ही वो पेरेंट स्पॉन्जेस मरता है, डाई होता है, तो अब उसकी जो बाहर वाली वाल है वो रप्चर होती है। जब रप्चर होती है तो उसमें से रेम्यूल जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में बना था वो रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है जिस्म से। जैसे ही बाहर चलता है तो वहां पर जाकर वो नया स्पॉन्जेस बना देता है। ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअली बडिंग, रीजनरेशन प्लस रेम्यूल, ये इनमें एडवांस फीचर है। ये आहिस्ता आहिस्ता है चलते हुए नए फाइलम, नए जानदार में एवोल्यूशन का बायस बनते हैं। कमर्शियल यूज, अब कमर्शियल यूज जो है वो आप स्पॉन्जेस हैं, आपको पता है पानी जज़ब करते हैं, पानी जज़ब करने के लिए जो असल स्पॉन्जेस होते हैं ये नहीं इतने पानी जज़ब करते। अब इन्हें हमने जब यूज करना है तो जिंदा जानदार हो तो नहीं इस्तेमाल करते, हम पहले उन्हें ड्राई करवाते हैं, उन्हें अंदर से पानी रिमूव करवाते हैं, ड्राई करते हैं या उन्हें बीट करते हैं, मारते हैं, ताकि उनमें से सारा पानी जो है वो रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर उन्हें वॉश किया जाता है, उन्हें बिल्कुल धो दिया जाता है, उनमें से पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। अब पानी से धोने या ड्राई करने या फिर बीट करने का मतलब, आप जब उसे बीट करते हैं, मारते हैं, तो आप उसके अंदर जो सेल्स फंसे हुए होते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, ये सेल जो है वो बाहर निकल जाते हैं, वॉश करते हैं, पानी जो है वो सारे सेल बहा के ले जाता है। पीछे जो सेल रिमूव होने के बाद आप इन स्पॉन्जेस को अपने कमर्शियल यूज में इस्तेमाल यूज कर लेते हैं। तो ये लार्ज पोर है, ऑस्फलम, ऑस्टियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लेयर्स ऑफ बॉडी, उसके बाद रिप्रोडक्शन में ये रेम्यूल वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और कमर्शियल यूज वाला। इसके अलावा वो वैसे जनरल भी दे देता है, राइट ए नोट ऑन या इन लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
फाइलम पोरीफेरा। तो ये जब आप फाइलम एक ट्रेंड से पढ़े हैं ना, एवोल्यूशनरी ट्रेंड से, तो ये आपको ज्यादा समझ आते हैं। अगर आप इसे रट्टा लगाए हैं तो फिर ये समझ नहीं आए हैं। अब आप ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है थ्रू पढ़े हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी। यानी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई सिमेट्री नहीं। अब आगे चले हैं ए सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री आ जाएगी, और अभी इनमें भी जो है वो प्रॉपर सिस्टम है नहीं आए। ठीक है, इनमें भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। इनमें जो जिस्म ही लेयर्स हैं उन्हें हमने किसी डर्मस या किसी लेयर्स में कोई प्रॉपर उसे नाम नहीं दिया, हमने कहा वैसे ही 3 लेयर्स हैं। अब फाइलम निडेरिया, निडेरिया जो है इसमें ज्यादातर जानवर जो है वो मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये भी मोस्टली मैरीन में रहते हैं। निडेरिया जो है वो चंद फ्रेश वाटर में है, ये भी चंद फ्रेश वाटर में है। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल आ जाती है हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, सी फैन, कोरल, ये सारी एग्जाम्पल हैं निडेरिया ही। लेकिन अब निडेरिया है अंदर ऐसे जानदार भी पाए जाते हैं जो सिसाइल होते हैं और वो कॉलोनी ही फार्म में रहते हैं। इससे पहले जो फाइलम पोरीफेरा में एक और करैक्टर ऐड कर लें, ये ज्यादातर आपको सिसाइल मिलते हैं। सिसाइल का मतलब है ये जानवर होते हैं लेकिन ये किसी खास सबस्ट्रेट, किसी खास सरफेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। मसलन ये सरफेस है, इसके ऊपर ये डंडी सी बनी हुई है और इसके ऊपर ये जो है वो अटैच हुए हैं, स्पॉन्जेस वगैरह ऐसे अटैच हुई होती हैं, किसी खास सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होती है। यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम वाला नहीं है, सबस्ट्रेट का मतलब है किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में मतलब यानी काफी सारे जानदार मिल के रह रहे होते हैं, इसे कॉलोनी ही फॉर्म में रहते हैं। अब कॉलोनी ही फॉर्म में कौन से निडेरिया हैं जो कॉलोनी ही फॉर्म में रहते हैं? ओबेलिया, सी फैन, कोरल, ये तीनों जो हैं ये कॉलोनी ही फॉर्म में रहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश जो है ये फ्रीली मूव करते हैं। सिसाइल में आ जाते हैं हाइड्रा, फ्यू मोटाइल हैं, जेलीफिश मोटाइल हैं। हाइड्रा जो है वो सिसाइल होता है, हाइड्रा जो है वो सिसाइल है, और जो मोटाइल होते हैं उसमें एग्जांपल आ जाती है जेली फिश है। कॉलोनी ही फार्म में जो रहते हैं वो हैं ओबेलिया, सी फैन और कोरल्स। अब इनमें रेडियल सिमेट्री आई, इससे पहले हमने ए सिमेट्री पढ़ी थी। अब रेडियल सिमेट्री यानी जानदार हो, काफी सारे प्लेन में से भी अगर काटे, काफी सारे प्लेन जो है प्लेन ऑफ बॉडी से काटे लेकिन उससे बने दो ही हिस्से और वो एक दूसरे के इक्वल हाफ हो, ऐसी सिमेट्री हो हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एमसीक्यू है निडेरिया है अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। वो ए सिमेट्री हल थे, चांद में रेडियल थी, इन सब में रेडियल है। तो ये एवोल्यूशन से नई सिमेट्री आई, वो जो चांद रेडियल सिमेट्री वाले थे उन्हीं से एवोल्यूशन हो है रेडियल सिमेट्री आई। अब यहाँ पर जो जानदार हैं वो डिप्लोब्लास्टी हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आए हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टी हैं। अब ये डिप्लोब्लास्टी हैं, डिप्लो का मतलब होता है दो, ब्लास्टी लेयर्स, दो तहें होती हैं, प्रॉपर दो तहें होती हैं। ये जो दरमियान में हम तीसरी लेयर पर पढ़ाई जाती है मीजोहाइल, ये दरअसल अमीबाइड सेल होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लेयर नहीं होती, लेकिन ये आती लेयर है अंदर, ये फिर हम लेयर है अंदर ही पढ़ाते हैं, यानी ये प्रॉपर लेयर होती नहीं है। अब डिप्लोब्लास्टी दो तहें हैं, एपिडर्मस बाहर वाली और गैस्ट्रोडर्मस अंदर वाली। गैस्ट्रोडर्मस जो है वो एंडोडर्मस भी होती है, अंदर वाली है ना एंडोडर्मस, लेकिन अंदर जो खाली जगह बच जाती है उसका नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्यों है? अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हो सराउंड कर रही है अंदर वाली तय, तो हमने उसका नाम ही रख दिया गैस्ट्रोडर्म। ठीक है,
अब एपिडर्मिस बनती है एक्टोडर्मिस से, यानी एक्टोडर्मिस से ही ओरिजिन एक्टोडर्मिस है, इसी से एपिडर्मिस बनी। एंडोडर्मिस लेयर से रेस्ट्रोडर्मिस बनी। मेसोहिलिया, अब एपिडर्मिस और रेस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में अमीबाइड सेल पाए जाते हैं जिनका नाम है मेसोहिलिया। ये मेसोहिलिया जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये अगर आप बाहर देखें तो बाहर जो रेड कलर में आपको शो हो रही है एपिडर्मिस है, जो अंदर सब्ज कलर में शो हो रही है ये रेस्ट्रोडर्मिस है। ये असल में एंडोडर्मिस है, लेकिन ये जो खाली जगह है इसका नाम है रेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। चूंकि ये लेयर जो है वो रेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हो सराउंड कर रही है, इसलिए इसका नाम ही रेस्ट्रोडर्मिस रख दिया। इन्हें दरमियान में ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है ये दरमियान में जेली लाइक सब्सटेंस है जिसका नाम है मेसोहिलिया। अमीबाइड सेल इसमें पाए जाते हैं। अब मेसोहिलिया का जो ओरिजिन है बनी इससे है, ये चाहे तो एक्टोडर्मिस से राइज हो जाए चाहे एंडोडर्मिस से राइज हो जाए, यानी रेस्ट्रोवास्कुलर ये रेस्ट्रोडर्मिस से राइज हो जाए, यानी ये दोनों तरह से ओरिजिन इसका वो बताया हुआ है, चाहे उस लेयर से बन जाए चाहे उस लेयर से बन जाए, ये दरमियान में मेसोहिलिया बन जाती है। अब इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं जिनका नाम है निडोसाइट्स। जहां पर स्फेनोसाइट्स स्पेशलाइज सेल थे तो है ये स्फेनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए थे। अब इनमें जो स्पेशलाइज्ड सेल है उनका नाम है निडोसाइट्स। इन्हीं सेल ही बेस पे हमने फाइलम का नाम रखा हुआ है निडेरिया। स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन निडेरिया आर कॉल्ड निडोसाइट्स। अब ये जो निडोसाइट्स होते हैं ना, इन्हें अंदर एक स्पेशलाइज ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट ये स्पेशलाइज ऑर्गेनेल मौजूद होती है निडोसाइट्स के अंदर। ये जो निमेटोसिस्ट है ना ऑर्गेनेल, इसका काम होता है जानदार हो बचाना, डिफेंसिव मैकेनिज्म में रोल प्ले करती है। डिफेंस द बॉडी, कैप्चर द प्रे, प्रे हो पकड़ने में, शिकार हो पकड़ने में मदद देते हैं निमेटोसिस्ट। इसके बाद इंट्रॉन। इंट्रॉन दरअसल डाइजेस्टिव कैविटी होती है जहां पे जब शिकार पकड़ है लाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे डाइजेस्ट किया जाता है, वो इस खाली जगह में किया जाता है। तो इसका मतलब है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम है रेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जिस तरह हमारे अंदर मेदा, छोटी अंतड़ी, बड़ी अंतड़ी पाई जाती हैं, इस तरह इन्हें अंदर ये सिस्टम मौजूद नहीं है। इन्हें अंदर ये खाली जगह है जिसका नाम है रेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और दूसरा नाम है इंट्रॉन। अब इन्हीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सुराख ही है, यानी उसी सुराख से फूड ने अंदर जाना है, डाइजेस्ट होना है, उसी सुराख से फूड ने बाहर आना है। यानी वही सुराख जो है वो माउथ का रोल भी प्ले कर रहा है, वही सुराख जो है वो एनस का रोल भी प्ले कर रहा है। तो अब सिंगल ओपनिंग है, इसीलिए इसको हमने प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम नहीं दिया। अब ये जो माउथ और एनस है, यहीं पे आपको एनस नहीं नजर आ रहा तो ये ले माउथ है, साथ ही मैं लिख देता हूँ एनस। तो सेम ओपनिंग है, यानी उसी सुराख से फूड इंटर हो रहा है, उसी सुराख से बाहर जा रहा है। यहाँ अगर आप हाइड्रा ही डायग्राम देखें तो इसमें देखें इसी सुराख के जरिए से फूड इंटर हो रहा है, इसी सुराख से डाइजेस्ट होने के बाद बाहर रिलीज हो रहा है। तो माउथ और एनस का काम जो है वो सेम ओपनिंग दे रही है जिसका नाम है सिंगल ओपनिंग है और इसके अंदर रेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मौजूद होती है। अब इस माउथ को चारों तरफ से ये जो ओपनिंग होती है जिसका नाम माउथ और एनस है, उसे सराउंड किया होता है, उसे चारों तरफ से घेरा हुआ होता है टेंटिकल सेल्स ने। टेंटिकल जो होते हैं ये इस तरह है, बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे ऐसे पानी के अंदर मूव हो रहे होते हैं और ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे हो।
कैप्चर करने के बाद इसे अपने माउथ के जरिए से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाल देते हैं। यहाँ पर ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद यहीं से बॉडी जो है इसे बाहर भेज देती है, बॉडी इसे बाहर निकाल देती है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो, जो हजम नहीं होता, उस मटेरियल हो जिसम से बाहर निकालना भी सेम ओपनिंग से किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारे अंदर दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं जानवरों में। ये अब यहाँ पे एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखें, वहाँ पे रेडियल सिमेट्री नहीं थी, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री आई। वहाँ पे कोई लेयर्स नहीं थी, हमने अपने पास से नाम दे दिए, पिनेक्सोसाइट्स, मेसोहाइल, मेनोसाइट्स। यहाँ पे प्रॉपर 2 लेयर्स बने हैं, डिप्लोब्लास्ट है। अब यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं बना। 2 तरह है, ये है सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ भी सेम हो, एनस भी सेम हो। उसी सुराख से आप माउथ का काम लें, उसी सुराख से आप एनस का काम लें, दोनों काम सेम ओपनिंग से लें। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम होता है सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक बोलते हैं थैली हो, उसी थैली में डाल लिया, उसी थैली से निकाल लिया, सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे खाने के लिए मुंह है, जिस्म से एलिमिनेट करने के लिए एनस है। हमारे अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका मतलब है जो पुराने जानदार थे उनमें सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आए, मॉडर्न जानवर आए, उन्हें अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ और एनस अलग-अलग सेपरेट ओपनिंग हो जाती हैं। सिंगल ओपनिंग फॉर एंट्री एंड रिमूवल ऑफ फूड। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम एब्सेंट था फाइलम पोरीफेरा में। निडेरिया में न्यूरॉन्स आए, निडेरिया में न्यूरॉन्स बन चुके हैं, न्यूरॉन्स हैं। नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड नहीं डेवलप हुआ, सिर्फ और सिर्फ डेवलप हुए हैं न्यूरॉन। वो भी इसकी ये जो बॉडी वॉल्स है ना, ये जो दीवारें हैं, इनके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। एमसीक्यू आता है, इन निडेरिया है अंदर नर्वस सिस्टम पे तौर पे कौन सी चीज मौजूद है? न्यूरॉन्स। इन्हें अंदर नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब है इनमें ब्रेन भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। इन्हें अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं मौजूद, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। नर्वस सिस्टम है नाम पे, सिर्फ न्यूरॉन्स अभी डेवलप हुए हैं। इसके बाद नो रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्हें अंदर मौजूद नहीं है। तो आप बताएं, इन्हें अंदर ऑक्सीजन है, इंटर कैसे होती है सेल में, और वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें मौजूद है, एरोबिक रिस्पायरेशन तो होनी है, कैसे करें है? तो ये इन्वायरमेंट से डिफ्यूजन आ रहे ऑक्सीजन अंदर चली जाती है एपिडर्मस से, फिर ये गैस्ट्रोडर्मस में चली जाती है। इसी तरह डिफ्यूजन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एपिडर्मस में आती है और यहाँ से पानी में चली जाती है। तो यहाँ पर जो अमल होता है वो डिफ्यूजन का होता है, क्योंकि इन्हें अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम तो मौजूद नहीं। तो जब रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं तो फिर डिफ्यूजन होती है। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन्हें अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हजम ना हो, फूड है ऐसा हिस्सा जो हजम ना हो, उसे जिस्म से बाहर निकालने के लिए प्रॉपर इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर यूरिनरी सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन्हें अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं है। ये सिंपली यहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल हम माउथ के जरिए से बाहर निकाल देते हैं। तो इन्हें अंदर नो एक्सक्रीटरी सिस्टम एमसीक्यू है। नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस तरह हमारे अंदर ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरह इन्हें अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है
नहीं है। ये डिफ्यूजन है जरिए से ये अपना जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी, ये भी डिफ्यूजन होती है। एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन होती है। रिस्पायरेशन है जरिए से, गैसेस भी डिफ्यूजन है जरिए से ही अंदर और बाहर जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। न्यूरॉन तो डेवलप हुए, नर्वस सिस्टम नहीं भी डेवलप हुआ, न्यूरॉन तो डेवलप हुए। डिफ्यूजन है, अमल तो आया इनमें तो वो एब्जॉर्ब होता था पानी, उनमें कम से कम डिफ्यूजन है मैकेनिज्म तो आया। इनमें सोई लेयर नहीं थी, उनमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर तो आई, 2 लेयर्स तो आई। इनमें नो सिमेट्री, उनमें रेडियल सिमेट्री। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब जानवर जो हैं, जानदार जो हैं, वो एवोल्यूशन हो रही है, बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फॉर्म ऑफ बॉडी, ये जो निडेरियां हैं ये जिस्म है एतबार से 2 हालतों में पाए जाते हैं, पोलिप और मिडोसा। पोलिप जो होता है ये सिलेंड्री सेल होते हैं। ये जो पोलिप हालत है ये सिलेंड्री सेल होती हैं, लंबोतरी होती हैं, लंबी होती हैं। तो ये अटैच टू द सबस्ट्रेट एट एबोरल एंड, ये अपने एबोरल एंड, एक होता है एबोरल जो एनस वाली साइड होती है वो एबोरल एंड होता है जानवर है, एक माउथ वाली साइड होती है वो ओरल एंड होता है। एबोरल एंड से ये सबस्ट्रेट है साथ से सरफेस है साथ जुड़ी हुई होती हैं। और पोलिप हालत में अगर निडेरिया हो तो ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। और अगर दूसरी हालत है मिडोसा, मिडोसा में इसकी शेप सिलेंड्रिकल से अम्ब्रेला शेप हो जाती है, छतरी नुमा हो जाती है। फ्री स्विमिंग, अब ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होते, अब ये स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी में, जिस तरह जेली फिश तैरती है। जेली फिश के नीचे इस तरह टेंटिकल्स होते हैं, ऊपर ऐसे छतरी होती है अम्ब्रेला लाइक, तो वो मिडोसा हालत में है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलिप एंड मिडोसा। पोलिप और मेडोसा है अंदर ये 3 डिफरेंस हैं। पहला सिलेंड्रिकल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अटैच टू सबस्ट्रेट, फ्री स्विमर, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लेते हैं, सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफाइन रेडियल सिमेट्री, इनमें से एमसीक्यू पूछ लेता है। सिसाइल कौन सा है, हाइड्रा, मोटाइल कौन सा है, जेलीफिश, कॉलोनी ही फॉर्म में कौन से रहते हैं, ओबेलिया, सी फॉर्म और थोरेल। ठीक है, मिजोफिलिया क्या है, दोनों लेयर्स है दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको मिजोफिलिया हम बोलते हैं, अमीबाइड सेल से। ये जो मिजोफिलिया लेयर है बनती हिस्से है एपिडर्मिस से या गैस्ट्रोडर्मिस से, दोनों से बन जाती है। इसका ओरिजिन दोनों लेयर से हो जाता है। इसके अंदर वो स्पेशलाइज सेल है, नाम बताएं जिनकी वजह से इस फाइलम का नाम निडेरिया है। तो इनमें नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। नीडोसाइट्स के अंदर वो कौन सी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल मौजूद है जो इन्हें डिफेंसिव मैकेनिज्म में मदद देती है, निमेटोसिस्ट। इसी अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम ही थैली है, क्या नाम है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो उम्मीद है आपको ये 2 फाइलम जो हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास है और जल्दी पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 फाइलम पढ़े हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।